मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ब्रिक्स की जरूरत को लेकर सवाल पूछ लिया गया और जवाब डॉक्टर जयशंकर का ऐसा था कि वहां बैठे सबकी बोलती बंद हो गई। The BRICS. Why this club? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। यार कोई अपना कोई मोतदिल तबीयत लेकर आओ। कभी कहते हो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, चाइनीज आ गए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कभी कहते हो हम दुनिया का अजीम तरीन हो, हमारे बगैर चाइना तबाह हो जाएगा, हमारे बगैर। ये ड्रामे नहीं किया करो। कभी कहीं अपनी एक पोजीशन रखो, मुतदिल रहो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें खातिर खा अप्रिशिएशन नहीं मिली, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मिली नहीं तो ये भी ठीक होगा। क्या वजह समझते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई फ़र्क है? उनके फॉरेन मिनिस्टर में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई फ़र्क है? क्या आप समझते हैं? सम्मेलन का आयोजन क्यों होता है या फिर ब्रिक्स की जरूरत ही क्यों है? इस तरीके के सवाल पश्चिमी देशों की तरफ से खूब पूछे जाते हैं और इस बार भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की जरूरत को लेकर ऐसा जवाब दिया कि पश्चिमी देश दोबारा ये सवाल उठाने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। The BRICS. Why this club? And do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. इंडिया को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नज़र ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना, हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं। इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है? क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद इसलिए उन्हें अप्रिशिएट। हम लॉबिंग कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब कि सारी दुनिया का प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप जितने इंटरनेशनल विजिट्स करेंगे, जितनी प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाएंगे, जितना इसको मौसर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज़ वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं। वो जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को, इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं, और भारत का ऐसा क्या मसला है कि भारत समझता है कि उसको कवरेज अच्छी क्यों नहीं मिल रही वेस्टर्न मीडिया में? इंडिया क्यों कंसर्न है? मसला क्या है इंडिया को? क्या वाकई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एज यूजुअल आपने गूगली तो दाग दी है
तो अब जरा विकेट बचाते हुए इसको बाउंड्री के पार निकालना है, मसला ये है। देखिए चीमा साहब है क्या, 3-4 चीजें यहाँ पे। पहली चीज ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखें। उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्हे को, हर पन्ने को मिटाना है। मतलब देयर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर और देयर हैज टू बी नो imperialistic ideas or thought process which has to be in the daily living and all that. तो ये जो है, ये पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा उसकी कंटिन्यूटी। दूसरी बात, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में सॉरी, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब। देखिए यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल है तो आप एक हफ्ते में लेते हो, ठीक है जी। वो यूरोप का मसला आप देखिए उसके दिन शांत हो गया, सब ने यू टर्न ले लिया, एक एक करके सब यू टर्न लेने लगे, सब यू टर्न लग गए। अब आप इस मसले को देखिए। अब यहाँ क्या था, अगर आज हम यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ कहे, नहीं कहे तो कहते ठीक है यार आप इंडिया में बैठ के तो कुछ भी कह लो। वैसे हम तो रोज ही कहते हैं, मैं तो 500 चीजें बोल रखी हुई है, मेरे 500 डिबेट होंगे इस पे। बट हाँ, अब वहाँ डॉक्टर जयशंकर साहब वहाँ उनकी सरजमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं। एंड वन ऑफ द न्यूज पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं लिया बट सब समझ गए वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी। कल इसमें हमारे नेशनल टीवी पे बाय द वे प्राइम टाइम पे डिबेट भी था, मैं भी था उसमें। देखिए ये एक बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा। गए वो दिन चीमा साहब, when people out of India could set the narratives here, could set the thought process here. गए वो दिन जब Washington Post was seen as the epitome of brilliance, truth and enlightenment, and the whatever is written in Washington Post are words of Bible. मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई मतलब नहीं, जो लिखा जी बिल्कुल सब गॉस्पेल ट्रूथ है, कोई नहीं, इट्स एक्शन।